एक गांव में सूरज अपनी पत्नी रूही के साथ अपने भैया के साथ रहता था। सूरज की भाभी मंजू बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सूरज और रूही उसके साथ उसके घर में रहे। कितनी बार कहा है आपको, मुझे आपके भाई और उसके पत्नी के साथ रहना पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि पिताजी के छोरे जमीन जायदाद में हिस्सा मिले। मैं खुद ही यही चाहता हूँ, इसलिए मैं आज वकील के पास गया था और उसे घूस खिलाकर फर्जी वसीयत बनवा लिया, जिसमें सारा जायदाद मेरे नाम पर है, उस सूरज के नाम कुछ नहीं। बस सुबह होने का इंतजार है, उसके बाद मैं उन दोनों को इस घर से धक्के मार कर निकाल दूंगा। सूरज और रूही बहुत ही अच्छे इंसान थे। सुबह हो जाता है, अर्जुन और मंजू अपने भाई को घर से निकाल देता। भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आखिर हम दोनों से क्या गलती हो गया? आप हमें घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, लेकिन दोबारा हमारे पास मत आना। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। वे दोनों वहां से चली जाते। बहुत समय चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता। इस घर को देखकर लगता है यहाँ कोई नहीं रहता, चलो कुछ दिन इसी घर में गुजार लेते हैं। वह घर अंदर से बहुत पुराना था। हम यहाँ और कितने दिन रहेंगे? और वर्षा में छत से पानी टपकता है, भूख भी लगा है, कहीं से आप खाना ले आइए ना। तुम यहीं रुको, मैं कुछ करता हूँ। कोई कुछ खाना दे दो, मेरी पत्नी 2 दिनों से बहुत भूखी है। सूरज की मदद कोई नहीं कर रहा था। तभी सूरज के पास एक बच्चा खाना लेकर आता और उसे खाना देकर चला जाता। वह खाना लेकर अपनी पत्नी के पास जा ही रहा था कि तभी रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति लोगों से खाना मांग रहा था। कोई खाना दे दो, मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। सूरज उसके पास जाता। बाबा मेरे पास खाना है, मैं इसमें से आधा खाना आपको दे सकता हूँ। तभी वह परी में बदल जाती। मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी। आप तो एक परी है। भूखमरी की हालत में भी तुमने मुझे खाना दिया। मैं तुम्हारी सारी परेशानी दूर कर दूंगी। परी सूरज के लिए एक दुकान ला देती जिस पर पनीर पराठा लिखा होता। उसके बाद परी वहां से चली जाती। सूरज अपनी पत्नी के पास चला जाता। जिस घर में वह रह रहा था वह सुंदर घर में बदल जाता। अरे ये घर पहले से इतना अच्छा कैसे हो गया? पहले मैं रूही के पास जाता हूँ। सूरज रूही को सारा बात बताया। अगले सुबह सूरज दुकान पर जाता। हम पनीर पराठा 10 रुपये में बेचेंगे जिससे गरीब भी खा सकेंगे। सूरज के पास पनीर पराठा के लिए लोगों की भीड़ लग जाता। तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, हम गरीब को ऐसे खाने के बारे में सोचना पड़ता था। धीरे धीरे सूरज की पनीर पराठा पूरे गांव में फेमस हो गया।